नमस्कार, समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है इसका चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो समीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें संख्या पद्धति से रिलेटेड 3 वीडियो मैंने डाला है जो सिस्टमेटिक वे से है। इसमें कुछ सिंपल मीन्स बेसिक उसके बारे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन का श्रृंखला जो चल रहा है। अब इसी में ये चौथा वीडियो, इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन को कि कैसे हम बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, और जब 2n को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि n कोई संख्या है, n कोई संख्या है जिसको 6 से भाग दिया जा रहा है, और जब n को 6 से भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पे शेषफल मेरा 4 आता है। और जब यही n को 2n कर दिया जाता है, मीन्स 2 से गुना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है, और उसको हम 6 से भाग दें तो मेरा शेषफल कितना होगा। तो देखिए पहले हमको n निकालना होगा कि n निकालना होगा। आप जानते हैं कि 6 से भागा दिया जा रहा है n को, शेषफल मेरा 4 आ रहा है। कितना बार में जा रहा है ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो हमको इसको 2 नियम से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम n की संख्या निकालते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या, हम n के जगह पे कोई संख्या मान लेते हैं अपने तरफ से, जो 6 से भाग देने पर हमको 4 शेषफल आता है। अगर मान लेते हैं हम n बराबर 10, अगर n बराबर हम 10 मान लें, जिसको हम 6 से अगर भागा दें तो देखिए मेरा यहाँ पे 4 बचेगा। क्योंकि अगर 6 बार में एक बार में जाएगा, मेरा बचेगा 4, मेरा 4 तो शेषफल बच रहा है। हम कोई भी संख्या को ले सकते हैं जिसमें मेरा 4 बचना चाहिए, ठीक है। जब n बराबर 10 लेते हैं तो मेरा 4 बच जा रहा है, तो क्या हम इसको 2n बराबर 20 लिख सकते हैं। n बराबर यहाँ पे 10 वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा 20 हो जाएगा। 20 को जब 6 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे क्वेश्चन दे तो हमें कुछ ऐसी संख्या मानना है जिससे कि मेरा वो 4 शेषफल भी बच जाए, और उसको दुगना करने पर मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको n का मान अपने तरफ से पुट करना होगा और देखना होगा क्या पुट करने से मेरा इतना शेषफल आता है वो क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुल कितनी 3 अंकों की संख्याएं 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ दिया जाता है कि 10 से रिलेटेड लेकर 50 तक 4 से विभाजित होने वालों की, जो 4 से विभाजित होगी कितनी संख्या है। तो इसी प्रकार से ये संख्या है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुल कितनी 3 अंकों की संख्या है जो मेरा 6 से विभाजित होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। 3 अंकों की संख्या, पहले हमको ध्यान देना होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, 100। इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 6 से, क्योंकि हमको यहाँ पे 6 से बोला जा रहा है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हमको खोजना होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरा होगा 99। इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 16 बार में। हमको पॉइंट नहीं लेना है, नियरेस्ट जितना जाएगा वही लेना है हमको, पॉइंट में इसमें नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो हमको 16 बार में जाएगा, 16 से 96 बचेगा 4, वो तो जाएगा नहीं। अब आता है 6 से इसको भागा दे, अगर 6 से इसको भागा दे तो कितना बार में जाएगा, 6 कम 6, फिर हो जाएगा 39, 6 चक 36, फिर हो जाएगा 39, 6 चक 36, मीन्स 166। अब करना क्या है, इसमें से इसको हमको घटा देना है, इसमें से मेरा 16 जो है घटा देना है, मीन्स 166 माइनस 16 बराबर कितना होगा, 150। मीन्स 150 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी और वो 3 अंकों की है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इस बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान दे दीजिएगा। फिर से हम आपको बता दे रहे कि बोल रहा है कि कुल कितनी 3 अंकों की संख्या है। हमको 3 अंकों की बात किया जा रहा है, इसलिए
हमको दो संख्या लिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बोला है कि 6 से विभाजित किया जाना चाहिए, तो इसको हम 6 से भागा दिए 16 बार में, और ये 6 से भाग दिया मीन्स 116 बार में, ठीक है, तो 166 बार में, सॉरी, तो 166 में हम 16 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 150। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि *318 एक संख्या है जिसको 11 से विभाजित मीन्स 11 से पूरी तरीके से ये कट जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले विभाज्य जो होता है, इसका जो नियम है विभाज्यता का नियम, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, ये हमको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे 11 का विभाज्यता का नियम हमको ध्यान में रखना होगा कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो 11 का विभाज्यता का नियम है जो ऑड नंबर पर संख्या आ रहा है, जो सम संख्या आ रहा है, मीन्स मान लीजिए कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 9, 7, तो जो विषम एक के बाद एक जो आ रहा है, ठीक है, और इसको एक एक डिफरेंस करके लेना है और इसको हमको जोड़ देना है, मीन्स 9 और 6 15, 15 और 2 कितना हुआ 17, ये मेरा कितना हुआ 7 और 8 15, 15 और 4 19, ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, मीन्स 19 में 19 चल जाएगा मतलब 0, ठीक है, मतलब ये 11 से विभाज्य होगा। या तो फिर दूसरा आंसर होना चाहिए, अगर इसी प्रकार से मीन्स सम संख्या, सम स्थान और एक ठो विषम स्थान को लेने पर हमारा अंतर 0 या तो 11 आना चाहिए। 11 में विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या है तो उसको सम स्थान की जगह पर जितनी भी संख्या आएगा उसको जोड़ देना है, और जो विषम स्थान पर जो संख्या आएगा उसको जोड़ देना है, और दोनों के बीच में डिफरेंस करने पर मेरा अंतर 0 या तो 11 आना चाहिए, तभी वो संख्या मेरा 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये संख्या के बारे में, तो हम देखते हैं कि इस संख्या को कैसे हल कर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि *381, *381, तो *381 मीन्स इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तब स्टार +8 -4, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे कि मेरा 4 जाने पर मेरा 11 से विभाज्य हो जाए। तो हम बताए थे कि 11 का विभाज्य का नियम है, मेरा अंतर जो है 0 या तो 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 या तो 11। तो स्टार पर हम क्या पुट करें? ये तो मेरा 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि स्टार पर हम कोई भी अंक को अगर पुट करेंगे तो मेरा कोई भी हाल में 0 नहीं आएगा। तो मेरा दो ही ऑप्शन है कि हमको इसका अंतर करने पर हमको 11 लाना होगा। कितना लाना होगा? 11 लाना होगा। तो स्टार के स्थान पर क्या पुट करें हम कि मेरा 4 घटाने पर 11 आ जाए, ठीक है। तो स्टार को हम अगर स्टार भी रख देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो 4 - 8 मीन्स स्टार बराबर कितना हो जाएगा? -4। अगर एक तरीके से देखा जाए तो स्टार बराबर -4 आ जाता है, ठीक है। अगर स्टार पर हम क्या रखें कि ये मेरा इधर आने पर मेरा 11 हो जाए, तो स्टार पर क्या हम 7 रख सकते हैं? अगर स्टार के स्थान पर हम 7 रखते हैं तो ये 4 जो है मेरा इधर आ जाएगा, +4 हो जाएगा, मीन्स 11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर हम क्या रखना होगा? तो हमको 7 रखना होगा, ठीक है। या तो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं। इस स्थान पर हम क्या रखें कि हमको एक ऐसी संख्या मिल जाए जिसको 4 घटाने पर मेरा 11 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अब पहले हम 1 रखते हैं। अगर 1 को रखेंगे हम, 8 + 1 9, 9 में 4 जाएगा, मेरा 5 बचेगा, 11 बच रहा है? नहीं। चलिए हम पहले 2 रखते हैं, फिर 2 और 8 10, 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6, ये भी नहीं हो सकता है। रखते हैं 3, 3 और 8 11, 11 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7, ये भी नहीं हो रहा है। रखते हैं 4, 4 और 8 12, 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8, ये भी मेरा नहीं होगा। रखते हैं 5, 5 और 8 13,
13 में 4 जाएगा कितना बचेगा 9, ये भी मेरा नहीं होगा। रखते हैं 6, 6 और 8 14, 14 में 4 जाएगा कितना बचेगा 10, ये भी मेरा नहीं होगा। अब रखते हैं 7, 7 और 8 15, 15 माइनस 4 बराबर 11। मीन्स मेरा 7 वैल्यू पुट करने पर ये मेरा 11 से पूरी तरह का विभाज्य हो जाता है। मीन्स स्टार के स्थान पर क्या आएगा, मेरा 7 आएगा। ठीक है, या तो इसको अपने तरीके से इस तरह बना सकते हैं, या आपको ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन क्या दे रहा है। जस्ट हमको ऑप्शन वहाँ पे तुरंत पुट कर देना होगा और वही देखना होगा कि किस ऑप्शन से मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसमें ध्यान देना होगा। हमको इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये बनेगा कैसे। इस एसएससी हो या रेलवे, इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बोल रहा है 67 के पावर 67 प्लस 67 को हमको 68 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 68 से भाग देना है। चलिए देखिए, इसको हम 67 के पावर 67 प्लस 67 बटा 68, क्या इसको हम 68 माइनस 1 के पावर 67 प्लस 67 भागा 68 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा है 67 के पावर 67, यहाँ पे वही हम किए हैं, 68 माइनस 1 कर दिए हैं। अगर 68 में से 1 घटा दे तो मेरा 67 ही आएगा। कितना आएगा, 67 ही आएगा। तो यही हम किए हैं कि 68 माइनस 1 के पावर 67 प्लस 67 कर दिए हैं। हमको जो नीचे दिया है जिसे हमको भाग देना है, ऊपर में हमको वही संख्या हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कभी 1 जोड़कर कभी 1 घटाकर। तो यहाँ पे हमको 1 घटाने के बाद हमको इस संख्या को बनाना पड़ा है। जो नीचे आएगा, जो नीचे रहेगा, वही संख्या हमको यहाँ पे बनाना होगा। अब देखिए, हम इसको अगर 68 माइनस 1 के पावर 67 मीन्स ये दोनों के पावर में है, 68 और माइनस 1 दोनों के पावर में है। अगर 68 के पावर 67 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 के पावर 67, 1 के पावर कुछ भी कर दे तो वही रहेगा, प्लस 67 बटा 68। ठीक है, अब देखिए, अब जान रहे कि ये 68 के पावर 67 है, माइनस 1 के पावर 67 प्लस 67 बटा 68 है। अगर ये मेरा है, कभी भी इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे 68 और यहाँ पे 68, ये जब तो कभी भी सेम आ जाए, पावर कुछ भी रहे, वो हमेशा 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पूरी कट जाता है। अगर इसको हम डिफरेंस करेंगे, 68 के पावर 67 बटा 68 माइनस 1 के पावर 67 बटा 68 प्लस 67 बटा 68 करेंगे, तब ये मेरा पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ मेरा कितना बचेगा, ये तो मेरा 0 हो गया। अब यहाँ बचा 1 के पावर कुछ भी हो जाए तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे है 67, ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस 1 है और पावर 67 है, मीन्स मेरा -1 ही होगा। कितना होगा, -1 होगा। अगर यहाँ पे सम रहता, यहाँ पे मेरा ये 1 जो है यहाँ मेरा प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेरा माइनस है और -1 का पावर कुछ भी करेंगे तो -1 ही आएगा। अगर -1 का पावर सम रहे तो मेरा +1 हो जाएगा, और -1 का पावर ओड रहे तो मेरा -1 आएगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो मेरा पावर यहाँ पे कितना है, ओड है, मेरा पावर ओड है, मीन्स मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 होगा। जब -1 प्लस 67 बटा 68 बराबर कितना आ जाएगा, 66 बटा 68। ठीक है, तो मेरा शेष कितना बचेगा, 66। यहाँ पे मेरा 66 शेष बचेगा। कैसे बचेगा वो भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बचा 66 बटा 68, मीन्स मेरा 66 जो है मेरा यहाँ पे शेष बचेगा। कैसे बचेगा, 68 में तो 66 में तो 68 भागा जाएगा नहीं आपका। अगर हम इसको 68 बनावें, ठीक है, अगर माइनस रिमाइंडर थ्योरम में जाएं हम, जिसमें माइनस लेकर चलते हैं, तो मेरा यहाँ पे कितना बच जाएगा, -2। कितना बच जाएगा, -2। चूँकि 68 से हमको भागा देने जाने के लिए यहाँ पे हमको 2 जोड़ना होगा।
ठीक है, तब एक बार में मेरा वो 68 जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बचेगा रिमाइंडर थ्योरम -2 बच रहा है। अगर -2 मेरा कभी भी जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम माइनस में कभी नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जिससे हमको भाग देंगे उसी को हमको जोड़ देना होगा। अगर इसी में से 68 अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा बचेगा कितना, 66 बचेगा। कितना बचेगा, 66 बचेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी संख्या का, संख्या क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है कोई संख्या है जिसका 1/5, अगर उस संख्या का 1/5 किया जाए तो उसी संख्या के 1/7 से, कितना से, 1/7 से 10 अधिक है। कितना है, 10 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो पहले हमको संख्या मानना होगा। मान लेते हैं संख्या मेरा x होगा। कितना होगा, x होगा। बोल रहा है कि किसी संख्या का 1/5 मीन संख्या माननी है x, संख्या क्या माननी है, अगर संख्या बात किया जाए तो संख्या में x मान लिए। संख्या का 1/5 1/5 कर दिए। जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमको वो करना है। ठीक है, 1/5 कर दिए, 5 कर दिए। अब आगे बोला जा रहा है उसी संख्या के 1/7, इसी का 1/7 मान लीजिए, यही संख्या का 1/7 से 10 अधिक है। कौन, ये बोला जा रहा है कि इससे जो है ये 10 अधिक है। अगर ये इससे 10 अधिक है तो हमको इसमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर इसमें 10 अधिक है, 10 इसको हम इसको ला देंगे तो क्या ये मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि x का 1/5 जो है, x का 1/7 से 10 अधिक था, ये मेरा 10 अधिक था इससे। ठीक है, या तो इसको आप दूसरे नियम से कर सकते हैं। बोला जा रहा है 10 अधिक है, मीन्स दोनों के डिफरेंस में 10 है। आप ये भी ध्यान दे दीजिए, दोनों के डिफरेंस में 10 है, तो माइनस x का 1/7 बराबर 10। इसको आप सीधा सीधी ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही बोला जा रहा है किसी संख्या का 1/5, संख्या मान ली x का 1/5 माइनस x का 1/7, बोला जा रहा है 1/7 से 10 अधिक है, मीन्स इसमें से इसमें घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, डिफरेंस 10 आ जाएगा। मेरा वहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। अब इसको हम हल करते तो कितना आ जाएगा, 5x/5 सॉरी x/5 माइनस x/7 बराबर 10। एलसीएम लें कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 7x माइनस 5x बराबर 10। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 350। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 7 5 175। ये मेरा आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि भिन्न 4/7, क्या है ये भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी संख्या में जोड़ा जाए कि योग इतना प्राप्त हो। बोला जा रहा है 4/7 है, इसका कौन सा भाग, 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ें कि मेरा 1/14 प्राप्त हो, मीन्स 15/14 प्राप्त हो। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, इसका कौन सा भाग इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, 4/7 में 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ा जाए कि उसी कि योग 1/14 प्राप्त हो, मीन्स 15/14 प्राप्त हो। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमको एक करना है, इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जोड़ने की बात किया जा रहा है। ठीक है, किसमें, इसमें, और प्राप्त क्या करना है, इसको। तो इसमें आपको ध्यान देना है, अगर इसमें से इसमें हम घटा देंगे तो मेरा क्या उस संख्या निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। हम बोला जा रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, किसमें, 4/7 में ही, मतलब 4/7 प्लस 4/7 का केवां भाग अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा, 15/14 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हमको प्राप्त क्या करना है, 15/14। हमको जोड़ना क्या है ये मालूम नहीं है, हमको जोड़ने के बात किया जा रहा है। हमको ध्यान देना है, अगर जोड़ने की बात किया जा रहा है तो हमको इसमें घटा देंगे। किसमें घटा देंगे, जो हमको प्राप्त करना है।
जो हमको प्राप्त करना है उसमें से हम इसको घटा देंगे तो मेरा वो संख्या मालूम पड़ जाएगा जिसे हमको जोड़ना है। कौन सा संख्या प्राप्त हो जाएगा जिससे हमको जोड़ना है? तो चलिए देखते हैं। 15/14, 15/14 घटाएंगे क्या? 4/7, कितना हो जाएगा? 14। कितना बच यहाँ पे? 15, 7 दूना 14, 8 बचेगा कितना? 7, 7/14 बराबर 1/2। 1/2 ऐसी संख्या है जिसको 4/7 में जोड़ने पर मेरा 15/14 प्राप्त हो जाता। तो हमको ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर वहाँ जोड़ने की बात किया जा रहा है तो हमको क्या करना है? घटा देना है। किसमें? जो प्राप्त करने की बात करेगा उसमें से हमको घटा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी है, किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, एक विद्यार्थी था जिसको बोला कि आपको 5/16 ज्ञात करना है, लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। ठीक है, कितना ज्ञात कर दिया? 5/6 ज्ञात कर लिया। अब उसका उत्तर जो था सही उत्तर से 250 अधिक था। कितना अधिक था? 250 अधिक था। तो दी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरा संख्या क्या है? हमें संख्या निकालना है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमको पहली बात है संख्या मालूम नहीं है। हमको पहला निकालना क्या था? 5/16 याद रखना है। पहला हमको सही निकालना था। क्या निकालना था? सही निकालना था। कितना निकालना था? 5/16। इसने गलती से निकाल दिया। यहाँ पे लिखना है गलती। कितना निकाल दिया? 5/6। ठीक है, अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? मेरा 250 है। कितना है? 250 है। हमको सही निकालना था 5/16, लेकिन इसने निकाल दिया गलती से 5/6। तो हमको पहले वो नंबर देखना होगा कि वो नंबर क्या था। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 16 है और ये जो 6 है। ठीक है, इसका हमको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? 16 एंड 6 का एलसीएम लेना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर 16 और 6 का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? अगर 16 और 6 का एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा? 2, 8, 3 जाएगा नहीं। 8 दूना 16, 16 32, 16 48। कितना आ जाएगा? इसका 48 आ जाएगा। मेरा ये संख्या है, मेरा एलसीएम आ जाएगा। और उस एलसीएम को गुना कर देना है। मीन्स ये मेरा माना की संख्या है। ये मेरा क्या है? संख्या है मेरा 48। अब देखिए, अब आगे क्या करना है? 16 से इसको भाग देना है। 16 48 मीन्स 15। मेरा सही निकालना था 15। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 48 निकल गया मेरा 40। कितना निकल गया? 40। हमको बोला जा रहा है कि हमको सही 15 निकालना था, लेकिन इसने गलती से निकाल दिया 40। उसके बीच में डिफरेंस कितना है? इसके बीच में डिफरेंस है 25 का, लेकिन यहाँ तो बोला जा रहा है कि 250 है। मेरा यहाँ पे 225 आ रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 250 है। मीन्स कि 25x बराबर 250 होगा। क्या होगा? 25x बराबर 250 होगा। यहाँ पे मेरा डिफरेंस 25 आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल डिफरेंस कितना मेरा? 250 है। मीन्स कि 25x बराबर 250। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो हमको सही संख्या निकालना है ना। तो सही संख्या हमने कितना आया था मेरा? 48। मीन्स कि 48 गुने 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 480। ये मेरा रियल संख्या था। समझे? एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोई संख्या था, हमको वो संख्या मालूम नहीं है। जब वो संख्या मालूम नहीं है तो उसका 5/16 को ज्ञात करने को कहा गया। लेकिन क्या किया उस विद्यार्थी ने? गलती से 5/6 ज्ञात कर दिया। कितना ज्ञात कर दिया? 5/6। मेरा सही निकालना था 5/16, उसने गलती से निकाल दिया 5/6। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? जो नीचे की संख्या है 16 और 6, इसका हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। जब 16 और 6 का एलसीएम लिया कितना आ गया? 48। कितना आया था? 48। इसको हम गुना कर दिए, और जब गुना कर दिए तो मेरा सही मान कितना आया? 15। अगर मेरा 48 संख्या होता,
अगर यहाँ पे दिया जाता है कि मेरा 48 संख्या है तो मेरा सही उत्तर 15 आता और इसका गलती से अंतर 40 आता। अगर ये 48 मेरा संख्या होता है, इसका गलती से क्या आता, 40 आता। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल मेरा संख्या है उसके डिफरेंस मेरा 250 है, उसके बीच में सही और गलत के बीच में मेरा ओरिजिनल जो डिफरेंस है ये मेरा 250 है। मतलब कि 25 x बराबर कितना हो गया, 250, तो x बराबर 10। यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे मान लिए माना 48 संख्या था 48 माना, लेकिन मेरा ओरिजिनल क्या था, तो x से इसको क्या करेंगे, 10 से हम गुना कर देंगे और जब 10 से गुना कर देंगे तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। जितना भी उसका संपत्ति था, मान लेते हैं उसका x संपत्ति था, तो x/4 भाग जो अपनी पुत्री को दिया और 1/2 भाग उस x का 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया। ठीक है, और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कितना भाग दे दिया, मीन्स उसके पास जितना भी था ये सब मिलाकर कितना उसने दे दिया और उसके पास बचा कितना, ये चीज़ हमको देखना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/4 भाग पुत्री को दिया, 1/2 भाग पुत्र को दिया, ठीक है, और 1/5 भाग दान कर दिया। लेकिन मेरा था कितना, वो चीज़ पहले हमको निकालना होगा कि मेरा था कितना। ठीक है, मान लेते मेरा एक था, कितना था, 1 रुपया था। मान लिए कि मेरे पास 1 रुपया था। 1 रुपया का उसने 1/4 भाग अपने पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया, 1/5 भाग दान कर दिया। तो मेरे पास बचा कितना, उसने कितना भाग दे दिया, हमको बचा नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उसने दिया कितना। ठीक है, तो 1 रुपया था, इसमें से इतना दे दिया था, हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। किस में से, 1 में से। मान लेते कि उसके पास 1 रुपया था, जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 20। जब 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 10 और 4, फिर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 19/20, कितना आ जाएगा, 19/20, और अब कितना हो जाएगा, 1/20। अब तो उसके पास 1/20 बचा हुआ है, ये जो निकला है मेरा बचा हुआ है, लेकिन मेरे पास था कितना, मेरे पास कुल टोटल 20 है। कितना है, 20 है। मेरे पास 20 है जिसमें से 1 उसके पास बचा हुआ है, तो उसने भाग दिया कितना, जब 20 में से 1 भाग हम मेरे पास बचा हुआ है तो दिया कितना, 19 भाग दे दिया। किसमें से, 20 में से बटा 20, 19/20 जो है उसके पास दे दिया, और 1/20 जो है मेरा ये क्या निकला, ये बचा हुआ भाग निकला, ये बचा हुआ भाग निकला। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि उसने कितना दे दिया, तो 20 में से ये जो मेरा 20 है इसका एक कुल टोटल था, क्या था, कुल टोटल था। 20 में से 1 किसके पास बचा हुआ है, मतलब कि उसने 19 दे दिया। तो किस में से दिया, 20 में से दिया। यहीं पे अगर पूछ दिया जाता कि उसके पास कितना बचा तो मेरा 1/20 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसने कितना भाग दे दिया, तो 19/20 भाग दे दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी लड़के से, एक लड़का था, उसको बोला गया कि 50 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 50 से गुना करना है। लेकिन उस लड़के ने क्या किया, 30 से गुना कर दिया। करने को कहा गया, उसने उसे 30 से गुना कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। कितना कम था, 400 कम था। तो जिस संख्या को गुना करना था वह क्या है, इस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। बोला जा रहा है कि कोई संख्या था, मान लें कोई संख्या था, हमको मालूम नहीं है, x मान लेते हैं। x कोई संख्या था जिसको 50 से गुना करना था। किससे गुना करना था, 50 से गुना करना था। अब मेरा जो आंसर आता क्या था, 50x आता। लेकिन इसने क्या किया, इस संख्या को 30 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया, 30 से गुना कर दिया। अब मेरा कितना आ गया, 30x आ गया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मेरा सही उत्तर था, जो मेरा सही उत्तर यहाँ पे जो 50x आता,
ठीक है, 400 कम था, मतलब इससे जो ये जो है 400 कम है। कितना है? 400 ये मेरा कम है। कौन? 30x। मेरा जितना भी आंसर आता उससे 400 कम मेरा आ गया। कौन? 30x। मीन्स मेरा 50x मान लेते हैं कि 5000 आता, तो इससे 400 कम मेरा आता 30x। यही बोला जा रहा है कि 400 कम आ गया। तो मेरा जो संख्या पूछा जा रहा है जिससे हमको गुना करना था, x का वैल्यू हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें हम क्या करना है? यहाँ पर बोला जा रहा है 50x आना चाहिए था, लेकिन ये 30x आ गया। तो डिफरेंस कितना हो गया? 20x का, 20x का डिफरेंस हो गया। तो ये मेरा 20x जो है किसके बराबर होगा? 400 बराबर होगा। कितना बराबर होगा? 400 बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंस मेरा वही तो है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, जो मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगर मान लिया x बराबर 20 तो कितना आ जाता है? यहाँ पे अगर हम 20 पुट कर दें तो मेरा कितना आ जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। अगर x के जगह यहाँ पे 20 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा मेरा? 600। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 400। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्या है। बोला जा रहा है कि दो संख्या, बोल रहा है दो संख्याओं का योग 40 है। संख्या क्या है हमको मालूम नहीं है। मान लेते संख्या x प्लस वाई होगा। कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, दो संख्या है, मान ले एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और इसको जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अब बोल रहा है उसका गुणनफल करने पर 375 आ रहा है। मीन्स x गुने वाई बराबर कर दें तो मेरा कितना आ जाएगा? 375 हो जाएगा। तो बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 40/75, डायरेक्ट आंसर 375 आंसर होगा। ये क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको आता कैसे है। हम 40/375 जो लिखे हैं वो लिखे कैसे? चलिए इसको हम बताते हैं आपको कि ये आखिर ये कैसे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्ट लिखना है। देखिए बोला जा रहा है कि x प्लस वाई बराबर 40 है और x इंटू वाई बराबर 375 है। ये तो मेरा दे दिया है, लेकिन बोल रहा है उसके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? किसका? संख्या का व्युत्क्रम। तो अगर संख्या का व्युत्क्रम करने बोल रहा है तो उसको व्युत्क्रम करने कितना होगा? 1/x प्लस 1/y। कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? xy, और जब x है मतलब y, y है मतलब x, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बटा xy। अगर इस संख्या का व्युत्क्रम करते हैं तो मेरा क्या आएगा? x प्लस वाई बटा xy। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बटा xy, वही तो है यहाँ पे। x प्लस वाई 40, डायरेक्ट 40 पुट कर दीजिए। xy 375 पुट कर दिए, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें योग दिया हुआ हो, उसका गुणनफल दिया हो, उसका व्युत्क्रमों का योग पूछ दिया जाता है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। जो 40 है और 375 इसको बटा में लिख देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बोला जा रहा है कि एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया। 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया। मीन्स भाग दे दिया। उसको गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने इसको क्या कर दिया? भाग कर दिया, भाग दे दिया। उसका उत्तर जो है, उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। कितना अधिक आ गया? 225 अधिक आ गया। तदनुसार वह संख्या क्या थी? तो हमको संख्या पूछा जा रहा है, इसको हमको गुना करना था। मान लेते वो संख्या मेरा x था। ठीक है, कितना था? x था। बोला गया कि x को हमको गुना करना है 8/17 से। 8/17 से मेरा कितना आ जाएगा? 8x/17। मेरा ये सही था जो गुना करने का। अब जो मेरा गलत था, उसमें क्या बोला कि x को जो है 8/17 से ना गुना करके 8/17
17 से भागा दे दिया। अगर x को 8/17 से अगर भागा दे दे तो मेरा कितना आ जाएगा 17x/8। कितना आ जाएगा 17x/8। तो हमको x पूछा जा रहा है कि वह संख्या मेरा क्या है, तो मेरा x था, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताए थे, इसमें क्या करना है 17 और 8 का जो है एलसीएम ले लेना है। 17 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 17 8 में तो कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट हमको क्या करना होगा गुना करना होगा। तो 17 8 से जब अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 × 8 बराबर 8 7 56 के 6 बाकी में 5 8 एकम 8 8 5 13 मीन्स 136। क्या लेना है 136। तो 136 जो मेरा आया है यही मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 136 जो है मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। इसी को जो है यही मेरी संख्या था जिसको 8/17 से अगर हम गुना करते तो मेरा वो संख्या जो है 225 कम आता। किससे, इससे। अगर देखिए इसको हम पुट करके देख लेते हैं। अगर पूछा जाए वह संख्या क्या है तो मेरा 136 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है बट्टा में जो नीचे नीचे रहेगा उसका हमको एलसीएम ले लेना है, वो मेरा संख्या निकल जाएगा। अगर इसको हम चेक करना चाहें पुट करके तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे 136 निकल गया था। अगर इसको हम x के जगह 136 पुट करते हैं, मतलब x × 8 × 136/7 और इसके पुट करते हैं 17 × 136/8। बोला क्या जा रहा है 225 अधिक आ गया है। कौन, ये मेरा 225 अधिक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 8 56 18 × 8 कितना आ जाएगा 8 8 64 के 4 बाकी में 6 8 और 6 14 164। इसको हम भागा देते तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 7 56 17 17 कितना हो जाएगा 289। इसमें से इसको हम घटा देते कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। मीन्स ये मेरा 225 अधिक है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मेरी संख्या क्या है, तो मेरी संख्या 136 है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ एलसीएम ले लेना है नीचे वाले को, मेरा आंसर दे देगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर इसका एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें और कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो मेरा 5वां वीडियो होगा वो और सबसे लास्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।